नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, अपनों के साथ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने देखा होगा कि हमारे वीडियोस में थोड़े दिन का एक गैप आया है। उसका रीज़न ये है कि अब आने वाले समय में हम आपके पास हफ्ते में एक वीडियो लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि वेडनेसडे थर्सडे समवेयर इन द मिडिल ऑफ द वीक हम वो वीडियो अपलोड करें। आपके अपने चैनल लाइफ मंत्रास एंड मोर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, लीडरशिप स्किल्स। कुछ लोग कहते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न, दे कैन नॉट बी मेड, बट ऐसा नहीं है। लीडर्स आर बॉर्न, यस, कुछ लोग बॉर्न लीडर होते हैं, बट अगर लीडरशिप स्किल्स सीखी जाए, प्रैक्टिस की जाए, क्लासरूम में हमारे जैसे वीडियोस देखकर, रियल लाइफ सिचुएशंस में, तो हम डेफिनेटली ज़रूर लीडर बन सकते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में हो। अगेन, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे वीडियोस आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही कारगर साबित होंगे। आइए पहले लीडरशिप का एक डेफिनेशन देखते हैं। हमने देखा अक्सर बहुत सारी चीज़ों का एक डेफिनेशन होता है, तो लीडरशिप का डेफिनेशन क्या है। लीडरशिप बेसिकली एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसमें एक लीडर ही और शी अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने फर्म को या अपनी संस्था को लीड करता है, करती है, डायरेक्ट करते हैं ताकि कोई सेट ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, मिशन अकम्प्लिश हो जाए। साथों साथ उनका ये देखना है कि ये सारी चीज़ों के दौरान कोहेसिव एंड कोहेरेंट हो। कोहेसिव मतलब कंसिस्टेंट, कोहेरेंट मतलब लॉजिकल एंड रैशनल। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब एक लीडर की खूबियाँ क्या होती है, कैरेक्टर ट्रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो भाई वो हु ही इज़, उसकी क्या बिलीव्स है, उसका क्या कैरेक्टर है, या व्हाट शी नोज़ अपने टास्क के बारे में जो करवाना है, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में, जॉब के बारे में, एंड अल्टीमेटली ही और शी व्हाट ही और शी डज, कि भाई इम्प्लीमेंट कराना है, मोटिवेट करना है अपनी टीम को, उसका मेजर लेना है कि हम हमारे काम तक कहाँ तक पहुँचे और जहाँ जहाँ ज़रूरत है एक डायरेक्शन को देना है। हमारे अनुसार सबसे जो दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है लीडर बनने के लिए, लीडरशिप स्किल्स के लिए, सबसे पहला है ट्रस्टवर्दी। जो लीडर होता है ही और शी शुड बी ट्रस्टेड और ही शुड बी ट्रस्टेड बाय द टीम, by the organization, by the firm, anything. And second is he or she should be able to communicate a vision. Leadership skills, एक अच्छा लीडर बिना विजन के लीडर नहीं बन सकता या बन सकती। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अ गुड लीडर शुड बी फ्लेक्सिबल, माइंड में, हार्ट में। उसे लीडरशिप स्किल्स, जो हम अलग अलग तरीके हैं लीडरशिप के, वेज ऑफ लीडरशिप, मेथड्स ऑफ लीडरशिप, जिसमें हम आगे बात करेंगे, उसे बदलना आना चाहिए वक्त आने पर। तो ही और शी शुड बी फ्लेक्सिबल। डायग्नोसिस, भाई गिवन जो सिचुएशन है, टास्क है, ऑब्जेक्टिव है, कोई गोल है, उसका डायग्नोसिस उसको बराबर आना चाहिए। एंड कम्युनिकेट, ही और शी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट द विजन, उसका रास्ता, उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सुनिए, लीडर हैज़ टू लिसन एंड देन ऑब्वियसली अगर टास्क अच्छा एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ही और शी एज अ लीडर शुड प्रेज, मोटिवेट द टीम। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने स्क्रीन्स पर देखिए दोस्तों, ब्लैक एंड मॉर्टन्स लीडरशिप ग्रिड। ब्लैक एंड मॉर्टन्स लीडरशिप ग्रिड, जैसा कि एक मैट्रिक्स आपने कई बार देखा होगा हमारे वीडियोस में, हम कई बार एक से एक यूनिक और इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स आपके लिए लेकर आते हैं।
और हर मैट्रिक्स में लर्निंग्स छुपी होती है जो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लीडरशिप स्टाइल, आप एक्स एंड वाई एक्सेस आपने अभी तक समझ गया होगा। हमारी मैट्रिक्स को बहुत ईजी है, एक तरफ पीपल कंसर्न हाई है, एक तरफ पीपल कंसर्न लो है, एक तरफ टास्क का कंसर्न है जो हाई है, एक तरफ टास्क का कंसर्न है जो लो है। देखते हैं इम्पावराइज्ड मैनेजर और डिप्राइव्ड मैनेजर, जिसमें टास्क और ह्यूमन दोनों का लो है। लो पीपल लो टास्क। दैट मीन्स इस टाइप का जो मैनेजर होता है या इस टाइप का जो लीडर होता है या इनकी जो लीडरशिप स्टाइल होती है, ना ये टास्क पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना वो ह्यूमन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसे हम पीपल कंसर्न कहते हैं। इसीलिए इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल को डिप्राइव्ड कहा जाता है। राइट में आप देखिएगा अथॉरिटी ओबीडियंस मैनेजर, लो पीपल हाई टास्क। अथॉरिटी ओबीडियंस मैनेजर, ये लोग अपनी अथॉरिटी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी एज ए लीडर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दे आर वेरी हाई ऑन टास्क, दे आर वेरी हाई ऑन टास्क। अपना टास्क तो उन्हें कंप्लीट करना ही करना है, करवाना ही है, बट दे आर वेरी लो ऑन पीपल कंसर्न। क्या ये आइडियल है? क्या आपको लगता है ये आइडियल है? सोचिएगा। हम हमारा कमेंट थोड़ी देर के लिए और रिजर्व रखेंगे। अब एक बहुत ये मैट्रिक्स का ये पार्ट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम दिया है साहब ने, कंट्री क्लब मैनेजर, हाई पीपल लो टास्क। कंट्री क्लब मैनेजर, ये इनके लिए पीपल कंसर्न बहुत हाई है, टास्क का इनके लिए ज़्यादा कुछ महत्व नहीं रहता है। कंट्री क्लब, भाई सब खुश रहो, जैसा चल रहा है चलने दो, कोई डायरेक्शन बराबर नहीं है, कैसी संस्था चल रही है, हमारी फर्म, हमारा बिजनेस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, या हमारा घर, जो हो रहा है अपने आप होने दो। इसीलिए इसका नाम दिया है कंट्री क्लब मैनेजर। भाई आराम से लेट बैक होके पड़े रहो, और जो होता है वो होने दो, डायरेक्शन लेस। एक है टीम मैनेजर, हाई पीपल हाई टास्क। अच्छी आइडियल सिचुएशन लगती है। अगेन हम अपना कमेंट रिजर्व रखेंगे। आप सोचिए भाई, इनके लिए टास्क भी बहुत महत्व है, पीपल कंसर्न भी उतना महत्व है, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनसे आइडियाज़ भी लेते हैं, एंड एक अच्छे तरीके से सोचते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करें। और इन चारों के बीच में आपको दिया है मिडिल ऑफ द रोड मैनेजर, मीडियम टास्क, मीडियम पीपल कंसर्न। उनके लिए एक वो बैलेंस रख के चलते हैं, ना बहुत ज़्यादा रिप्रिमांड करते हैं लोगों को, या ऐसा नहीं, उनसे आइडियाज़ भी लेते हैं और अपना टास्क भी उनको कंप्लीट करना है, और पीपल का मोराल भी वो बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, आपने भी अभी तक अपनी एक ओपिनियन बनाई होगी, बट टीम मैनेजर है या मिडिल ऑफ द रोड मैनेजर है, डिपेंडिंग ऑन आप किस हालात में काम कर रहे हैं, यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम, और मे बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब होता क्या है कि जैसे ये मैट्रिक्स में आपने देखा होगा कि जब हम पीपल कंसर्न नहीं होते हैं तो हमारा जो सपोर्ट है उनके लिए वो लो सपोर्ट होता है। तो इस मैट्रिक्स में आर सपोर्ट इज़ लो एंड आर डायरेक्शन इज़ वेरी हाई। डिप्राइव स्टाइल में हमारा डायरेक्शन लो डायरेक्शन है, लो सपोर्ट, हम डायरेक्शन भी नहीं दे पाते और हम सपोर्ट भी नहीं दे पाते अपने लोगों को। पहले वाला जो हमारा क्वाड्रेंट था, जिसमें हम या मिडिल में भी बोलेंगे, हमारा मॉडरेट रहता है। मिडिल में भी एक मॉडरेट डायरेक्शन, मॉडरेट सपोर्ट, और एक में भी जो हाईली डिज़ायर्ड है कुछ कुछ जगहों पे हाई डायरेक्शन और हाई सपोर्ट। समय समय पर आपकी स्क्रीन पर कुछ मैट्रिक्स आएंगे, आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हम इंश्योर करेंगे कि आपके पढ़ने के लिए वो मैट्रिक्स कुछ देर अवेलेबल रहे। अब अगेन इसमें स्टाइल कैसी होती है कि भाई जैसे डायरेक्टिंग, मैंने सोचा एज अ लीडर, भाई मैंने तो सोच लिया हूँ हम इस तरीके से करेंगे, आप सबको ऐसा करना है। या मैं डायरेक्शन नहीं दे पा रहा हूँ तो मैंने कुछ मेंबर्स को डेलीगेट कर दिया अपने बिजनेस में, अपने किसी मैनेजर को या अपने संस्था के कुछ लोगों को कि भाई आप देख लो, आप डिसाइड कर लो और आप वैसा कर लो। एक होता है भाई, एक कोचिंग स्टाइल होती है किसी किसी की, आप मुझे आइडियाज़ दीजिए, मैं भी उस आइडियाज़ में थोड़ा एनहांस करूँगा और फिर मैं डिसाइड करूँगा, मे बी कोचिंग स्टाइल। एक होता है सपोर्टिंग स्टाइल कि लेट्स बाउंस ऑफ आइडियाज़, यू नो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी जैसे हम लोग कहते हैं कि लेट्स टॉक वी विल डिसाइड, कोई बात करते हैं, डायलॉग करते हैं।
और जो भी आइडियाज़ पसंद आती है उसमें सब थोड़ा फेर बदल करके और एक बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालते हैं और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं. तो ऑल ऑफ अस विल टॉक एंड देन वी विल डिसाइड. सो आई डिसाइड, यू डिसाइड, लेट्स टॉक, आई डिसाइड, लेट्स टॉक, वी ऑल डिसाइड. इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपने फर्म में, अपने बिजनेस में, मे बी मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि फैमिलीज़ में आप किसी संस्था से जुड़े हैं, आप देखिएगा तो आप कहीं ना कहीं इन लीडरशिप स्टाइल्स, लीडरशिप ट्रेड स्किल्स को आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे. हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे. कुछ शब्द हमने इकट्ठा किए हैं बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द एंड, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं दोस्तों. वो क्या है? कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड, 6 इम्पॉर्टेंट वर्ड. आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक. 5 अच्छे वर्ड, यू डिड अ गुड जॉब. 4 से बेहतर वर्ड, व्हाट इज़ योर ओपिनियन. और 3 और हमारा स्तर, इफ यू प्लीज. 2 थैंक यू. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, वी. एंड द लीस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, आई. टीम वर्क, टुगेदर वी कैन बहुत महत्व रखता है. वी होप एंड प्रे दैट एवरीथिंग विल बी फाइन सून. हम सभी लोग जो ये सिचुएशन चल रही है उससे जल्द ही बाहर निकल जाएंगे और सब कुछ देश में और दुनिया में बहुत अच्छा होगा. तो क्या हम फिर मिलेंगे दोस्तों? बोलिए मेरे साथ, बोलिए, क्या हम फिर मिलेंगे दोस्तों? ज़रूर, क्योंकि दुनिया गोल है और ज़िंदगी लंबी. तब तक आत्मविश्वास बनाए रखें, हौसला जगाए रखें. खुश रहिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए, स्वच्छता बनाए रखें, सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए. टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, गॉड ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु, भगवान बुद्धा ब्लेस. जय हिंद.